क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की तारीख में ऐसे सीरियल किलर्स भी गुजरे हैं जो इंतहाई रुथलेस होने के साथ साथ पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज थे। ये ऐसे बेरहम कातिल थे जिन्होंने कत्ल को एक खेल बना दिया। जावेद इकबाल, जिसने 100 नन्हे बच्चों को कत्ल किया और बाद में पुलिस को एक कन्फेशन लेटर लिखकर सब कुछ कबूल कर लिया। रामन राघव, एक ऐसा पत्थर दिल दरिंदा जो सिर्फ रात के अंधेरे में शिकार करता था। आज हम जानेंगे ये सीरियल किलर्स कौन थे, इनका दिमाग कैसे काम करता था और इनको रोकने के लिए पुलिस को क्या कुछ करना पड़ा। मेरा नाम फवाद अकमल खान है और आज की इस एपिसोड में हम अनकवर करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर्स की असली दास्तान। दिसंबर 1999 लाहौर पुलिस को एक ऐसा खत मौसूल होता है कि जो कभी किसी ऑफिसर ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये लेटर लिखने वाला शख्स अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा कातिल कह रहा था। इस लेटर में लिखा था कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया है और मुझे भी ऐसे ही माना जाए जैसे मैंने इन बच्चों को कत्ल किया। पुलिस जब उस लेटर पर लिखे एड्रेस पर पहुंची तो उनके सामने एक बहुत खौफनाक और डरा देने वाला मंजर था। जी हाँ, 16B रावी रोड, एक ऐसा मकान कि जिसके एक कमरे में एक तरफ बच्चों के कपड़ों की बोरियां पड़ी हुई थी और कमरे में दूसरी जानिब एसिड की भरी बोतलें थी कि जिनके अंदर बच्चों की लाशों को डिसॉल्व कर दिया जाता है। जावेद इकबाल खुद तो लाहौर का एक बिजनेसमैन था, लेकिन उसका बचपन आम लड़कों जैसा नहीं गुजरा था। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जावेद इकबाल के चाइल्डहुड ट्रॉमास और उसके अंदर एक अजीब रिवेंज का एलिमेंट उसके माइंड को सीरियल किलर्स की तरह बनाता गया। जावेद इकबाल अक्सर गरीब बच्चों को और ऐसे बच्चे जो अपने घरों से भागकर लाहौर आए होते थे अपना निशाना बनाता था। जावेद इकबाल ऐसे बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल का झांसा देता और अच्छा खाना खिलाने का झांसा देता और उसके बाद उन्हें अपने घर ले जाता। सबसे पहले उनको टॉर्चर करता और फिर एसिड से भरी बोतलों में डालकर मार देता और इस एसिड से भरी बोतलों में उन बच्चों की लाशें मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व हो जाती। जावेद इकबाल ने पुलिस के लिए बहुत सारी डिटेल्स छोड़ रखी थी जिनमें उन बच्चों के नाम थे जिनको उसने कत्ल किया। जावेद इकबाल ने जो डिटेल्स पुलिस के लिए छोड़ी उसमें उसके हर एक विक्टिम का नाम मौजूद था और उसने उन बच्चों की तस्वीर भी उतारी हुई थी। उसने ये सारी डिटेल्स पुलिस के लिए इसलिए छोड़ी थी ताकि पुलिस को और पूरी दुनिया को पता चल सके कि जावेद इकबाल उनके साथ क्या करता रहा। तो पुलिस जब जावेद इकबाल के घर पर पहुंचती है तो एक कमरे में पुलिस को एक बोरी में बहुत सारे कपड़े, बच्चों के जूते और दूसरी तरफ एसिड की जो बोतलें मिलती हैं और उसके साथ साथ जितने भी शवाहिद पुलिस इकट्ठे करती है उन बच्चों को लेकर, उसके बाद शहर में एक सनसनी फैल जाती है। कोर्ट जावेद इकबाल को सन 2000 में डेथ सेंटेंस सुनाती है और जज ये फैसला देता है कि जिस तरह से जावेद इकबाल ने इन 100 बच्चों को कत्ल किया उसी तरह से जावेद इकबाल को भी कत्ल किया जाएगा। उसी चेन से जिस चेन से वो बच्चों का गला घोंटता था और बाद में उनको एसिड की बोतलों में डाल दिया जाता था, इसी तरह से उसी चेन से जावेद इकबाल के गले को घोंटा जाएगा। मगर ये कहानी ट्विस्ट होती है। सन 2001 में जावेद इकबाल लाहौर जेल के अंदर सुसाइड करता है। आज भी लोग इस तजस्सुस का शिकार हैं कि क्या वाकई ही जावेद इकबाल ने सुसाइड किया या फिर किसी पुलिस ऑफिसर ने गुस्से में जावेद इकबाल को कत्ल कर दिया। 1960 बॉम्बे में एक ऐसे शख्स की दहशत फैल चुकी थी जो रात के अंधेरे में एक पत्थर लेकर छुप जाता और जो कोई भी उसका शिकार बनता उसके सर को उस पत्थर से मार मार कर कुचल देता। और ऐसे लोग जो उसका सामना नहीं कर सकते थे, खासतौर पर बूढ़े, बच्चे और औरतें जो रात के अंधेरे में रेलवे ट्रैक्स के साथ से गुजर रहे होते थे, उनके सरों को लोहे के रॉड से या फिर पत्थर से कुचल दिया करता था। रामन राघव की साइकोलॉजी कुछ यूं थी कि जब भी वो लोगों को तकलीफ देता या उनकी जान लेता तो उसके बाद उसको बहुत मजा आता था। रामन राघव दूसरों को तकलीफ में देखकर खुशी महसूस करता था। 1968 बॉम्बे पुलिस रेलवे ट्रैक्स के पास छुपे एक ऐसे शख्स को पकड़ती है कि जिस पर उन्हें शक हो जाता है। वो जब उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो बगैर किसी खौफ के कहता है, मेरा नाम है रमन राघव। कोर्ट रूम में उसके अल्फाज कुछ यूं थे, मुझे अपने मरने का कुछ दुख नहीं, मगर मुझे मजा आता है जब मैं लोगों को दुख देता हूँ। डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि उसे स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ सेंटेंस को बाद में लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल दिया गया। आखिर ये सीरियल किलर्स कत्ल क्यों करते हैं?
जावेद इकबाल और रमन राघव दो अलग तरह के कातिल थे, मगर उनमें एक चीज फिर भी कॉमन थी कि इन दोनों में किसी किस्म की कोई भी एम्पैथी नहीं थी। सबसे पहली चीज है साइकोलॉजिकल ट्रॉमास, बचपन के ट्रॉमास, मेंटल इश्यूज या फिर अब्यूजिव पेरेंट्स। ऐसे लोग जिन्हें बचपन के ट्रॉमास होते हैं या फिर कोई मेंटल इशू होता है या फिर अगर उनके वालिदैन एब्यूजिव हों या फिर वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हों कि जहाँ पर उन्होंने हर वक्त क्राइसिस और मसले मसाइल देखे हों। नंबर 2, पावर एंड कंट्रोल। पावर एंड कंट्रोल से मेरा मुराद ये है कि ये लोग कत्ल को एक खेल समझते हैं। इनके लिए किसी की जान लेना इतना ही आसान है जैसे हम वीडियो गेम खेल रहे हैं, और अगर किसी गेम में किसी को कत्ल करना जितना आसान है इतना ही आसान इन सीरियल किलर्स के लिए आम जिंदगी में लोगों को कत्ल करना है। इसकी एक वजह मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकती है। मेंटल डिसऑर्डर से मेरा मुराद स्किज़ोफ्रेनिया या फिर एक्सट्रीम साइकोपैथी है। जावेद इकबाल एक रिवेंज ड्रिवन सीरियल किलर था, जबकि रमन राघव एक कंप्लीट साइकोपैथ था। इन दोनों ने इतने मासूम लोगों को कत्ल किया कि ये पाकिस्तान और इंडिया के तारीखी कातिल बन गए। तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या सोसाइटी ऐसे लोगों को ऐसा बनने पर मजबूर करती है या फिर ये लोग खुद ही ऐसा पैदा होते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट में दीजिए और मज़ीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।